आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे थे जिस टॉपिक का नाम था कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जितना हमने कंज्यूम किया उतना हम दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में, कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। हम इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे थे और यही टॉपिक चल रहा था भाई। हमने इससे रिलेटेड दो छोटे छोटे केस किए थे। बातें बंद करो बस। हमने इससे रिलेटेड छोटे छोटे दो केस किए थे और उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले थे। मैंने कहा था भी बुक का क्वेश्चन नहीं करना, मैं आपको आज सारे क्वेश्चन करवा दूंगा भाई। आ जाओ आगे चलते हैं। इसी के अंदर छोटी सी बात जो समझने वाली ये थी, हम निकाल के रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, हम निकाल रहे हैं द गुड्स वी हैव कंज्यूम्ड। मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल घर का दिया था, ये बिल्कुल वही सेम फंडा था घर का कि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या था, प्लस जो हमने परचेज किया माइनस जो आज क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उसको कर दें तो क्या निकल के आ रहा था, कंज्यूमेबल गुड्स। वो छोटा सा फॉर्मूला, मैंने कहा फॉर्मूले से मत निकालना, आप निकालना अकाउंट बना के। हमने अकाउंट बनाया था ना, अकाउंट बना के निकालने में क्या लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है और आपको अच्छा भी लगेगा आगे जाए जब हम आगे चले जाएंगे भाई। आ जाओ अब करते हैं इसका केस नंबर 3, बस 2 केस और फिर खत्म, ठीक, ज्यादा दूर नहीं है। ये लोग केस नंबर 3 करते हैं, केस नंबर 3 करते हैं इसका। आप मेरे साथ छोटा सा अकाउंट बनाओ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप बनाओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2017। 16-17 का अकाउंट है, पूरा लिख देता हूं 16-17। ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। इस बार यहां दिया हुआ है बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। यहां लिखा है बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और सामने लिखा हुआ है 6 लाख। ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है। यहां लिखा है बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी और सामने लिखा हुआ है 6 लाख, ठीक है जी। इस बार ये दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे एडजस्टमेंट दी है, एडजस्टमेंट के अंदर वो बोलता है द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2015, oh sorry 16, 31st March 2016 and as on 31st March 2017, दोनों दे दिए। ये है 30,000 और ये है 55,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2016 इज 30,000 and stock of stationery as on 31st March 2017 is 55,000। ये भी गिवन है, ठीक है जी। और साथ में क्या बोलता है, एक एडजस्टमेंट ये है, दूसरी बोलता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये भी अमाउंट दिया हुआ है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2016 is 70,000 and एज ऑन 31st March 2017 इज 90,000। लो जी, ये भी साथ में दिया हुआ है भाई। अब देखो मेरी बात सुनो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, परचेज मिसिंग है। जब तक परचेज नहीं आएगी तो क्या आप कंज्यूम्ड गुड निकाल सकोगे, कितना कंज्यूम किया, नहीं निकाल सकोगे। तो ये नई बात आ गई। अब यहां परचेज नहीं है, परचेज इज नॉट गिवन, लेकिन उसके साथ में क्या गिवन है, उसके साथ में एक अकाउंट गिवन है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। बोलता है जो हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मालूम है कौन होते हैं, लायबिलिटी। ये हमारी लायबिलिटी थी 70,000, हमें लोगों का देना था, फाइन। अभी भी 90,000 देना है, फाइन। और हमने कितना दे दिया, वो बोलता है क्रेडिटर के अकाउंट से, जो क्रेडिटर का अकाउंट है उस अकाउंट से आप परचेज निकाल लो, क्रेडिट परचेज, क्योंकि यहां कोई कैश परचेज नहीं हुई। इस वाले केस में कहीं कोई कैश परचेज नहीं है। तो बोलता है आपको जो परचेज निकालनी है वो परचेज निकाल लो, कौन से अकाउंट से, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। मैं बोलता हूँ बहुत छोटा सा फंडा है ही कुछ नहीं, दिमाग पे बोझ मत डालना, बोझ डालने वाला काम अब यहाँ नहीं है।
तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा मालूम है? कैरेक्टर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट तो बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें परचेज चाहिए, और परचेज निकालने के लिए अब एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना सिर्फ 2 ही अकाउंट है, बस तीसरा कभी नहीं बनाओगे, 2 ही। तो अब कौन सा अकाउंट बनेगा? पहले हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ये लो, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, और मैं इसको यहां से हटा दूं क्योंकि बीच में आ रहा है। यहां लिख देता हूं 55,000 और 90,000। लो, ठीक है जी। एक नया अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट। सर इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगी क्रेडिट परचेज। पर सर हमें तो टोटल परचेज चाहिए, इसमें कैश है ही नहीं। इस क्वेश्चन में कैश परचेज गिवन ही नहीं है, तो जो क्रेडिट परचेज होगी वही टोटल परचेज होगी। ठीक है जी। आओ देखो कैसे करेंगे। इतना सिंपल है। मुझे बताओ क्रेडिटर क्या होते हैं बिजनेस के, और लायबिलिटी का अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है? क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब यहां आएगा बाय बैलेंस बीडी, और एंड कहां पे होता है? डेबिट साइड। ये तो आपने सीखा होगा, कितनी बार हम कर चुके हैं इस बात को। यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस शीट। ठीक है जी। बोलो बाय बैलेंस बीडी कितना है क्रेडिटर्स का? 70,000। ये लो। बैलेंस सीडी कितना है? ये लो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं इसमें कुछ है ही नहीं, सीखने वाला कुछ है ही नहीं। अरे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और कोई भी आइटम जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखता है, कोई भी दुनिया जान का आइटम जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखेगा, उसका अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड। उसका बैलेंस बीडी क्या होता है? क्रेडिट साइड। ठीक है जी। और बैलेंस सीडी कहां पे आता है? डेबिट साइड। हो गया, लिख दिया बैलेंस। अब मुझे बताओ कितने की पेमेंट की आपने? कितने की पेमेंट की? 6 लाख की पेमेंट आपने क्रेडिटर्स को की। उससे आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए या घट गए? क्रेडिटर्स को पेमेंट किया आपने, क्रेडिटर्स घटे या बढ़े? घट गए। क्रेडिटर्स का घटना क्या होता है? डेबिट। लिखो टू कैश या टू बैंक। कितने की पेमेंट की? 6 लाख की पेमेंट की। अरे भाई क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। व्हेन यू पे द क्रेडिटर्स द लायबिलिटी डिक्रीज, और लायबिलिटी का डिक्रीज होना डेबिट होता है। ये 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है जी। आ जाओ, अब इसको क्लोज करो। कितना आया? 6,90,000, और 6,90,000 में से 70 निकालो, क्या आया? 6,20,000 जो आया ना, 6,20,000 ये है। अरे रुको यार, रुको, पहले टोटल परचेज तो निकाल लो, फिर स्टेशनरी अकाउंट बनाता हूँ। ये स्टेशनरी अकाउंट में आएगा। रुको ना, थांबा, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है। इधर देखो, ये जो 6,20,000 आया ना, ये पता क्या है? दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। यहां लिख लो बाय क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो मेरी बात। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, क्लोजिंग स्टॉक है, कितनी परचेज की है। अब आपको कौन रोक सकता है निकालने से? क्या? स्टेशनरी कंज्यूम। कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। चाहो तो फॉर्मूले से निकाल लो, चाहो तो अकाउंट बना लो। अगर अकाउंट बनाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाउंट अच्छा दिखता है। अकाउंट बनाने से क्या रहता है कि आपकी थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ती है। स्टेशनरी अकाउंट, ये लो, स्टेशनरी अकाउंट बनाओगे तो स्टेशनरी का बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट से, और एंड कहां पे होगा? क्रेडिट में। तो बैलेंस बीडी कितना दिया है? 30,000। बैलेंस सीडी कितना दिया है? 55,000। ठीक है जी। और कितने की परचेज की आपने? अगर स्टेशनरी परचेज करोगे तो डेबिट साइड लिखूंगा या क्रेडिट साइड लिखूंगा? जल्दी बताओ। डेबिट साइड। क्या लिखूं? उधार में परचेज की, टू क्रेडिटर, नाम नहीं दिया है। 6,20,000। बोलो कितना हो गया टोटल? 6,50,000 में से अगर 55,000 निकाल दिया जाए तो कितना बचा? 595। मालूम है ये क्या आया? बाय
स्टेशनरी कंज्यूम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये दिखाई जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कितनी? 595। सर अब हमें सारा बताओ ना, कौन सा आइटम कहाँ कहाँ दिखाएंगे? मैं बताता हूँ, रुको। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 30,000 कहाँ दिखाया जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहाँ दिखाया जाएगा? ओके। ओपनिंग लायबिलिटी कहाँ दिखाई जाएगी? क्लोजिंग लायबिलिटी कहाँ दिखाई जाएगी? और ये 595 कहाँ दिखाया जाएगा? सिंपल है, कोई इसमें कोई मतलब इसमें कोई साम दाम दंड भेद नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ करना है। अरे बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। हमें एक चीज मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? द परचेज ऑफ स्टेशनरी, नॉट परचेज ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी। एक चीज मिसिंग थी। वो जो मिसिंग था वो हमने इस अकाउंट से निकाल लिया। जो मिसिंग था वो हमने इस अकाउंट से निकाल लिया। और जैसे ही हमारे पास परचेज आई, परचेज कौन सी परचेज आई? क्रेडिट परचेज। अगर यहाँ कैश परचेज दी होती ना, मैं प्लस कर देता यहाँ, लेकिन गिवन नहीं थी। तो जो परचेज आई, जैसे ही मेरे हाथ में परचेज आई, फिर तो मैं ये अकाउंट नहीं भी बनाऊं ना, तब भी काम चल जाएगा। इसको बिना बनाए भी मैं निकाल सकता हूँ 595, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अकाउंट में सीखो, क्योंकि आगे जाके आपको हेल्प हो। ठीक है जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट बनाओ। अगर ये नहीं भी बनाओ ना अकाउंट, वो आ गई ना 620, फिर तो काम हो गया। फिर तो आप फॉर्मूला भी लिख दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कंज्यूमेबल गुड्स। आप इसमें भी निकाल सकते हो। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज आपने कितने की, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये कितना है। आप ऐसे भी निकाल सकते। ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, बस आपके पास परचेज होनी चाहिए, आपके हाथ में परचेज की फिगर होनी चाहिए। अगर परचेज गिवन है तो बिना किसी अकाउंट बनाए भी काम हो सकता है। बस ख्याल रखना, इफ द परचेज इज, पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपके साथ गेम खेलेगा आपके साथ वहां पे, और ये खेला गया। ये 2018 या 17 में बुक में क्वेश्चन है, ऐसा गेम बच्चों के साथ खेला गया। मालूम कैसे खेला गया? मैं बताता हूँ क्या किया उसने आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे दिए, उसने आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया, उसने आपको क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी भी दिया, और नीचे लिख दिया द स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और बच्चों ने क्या किया? अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने नीचे लिख दिया स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और बच्चों ने अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। इस अकाउंट को बनाने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक, दूसरा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक मकसद। बोलो क्या निकालना? कौन बोला? परचेज, क्रेडिट परचेज। बोलो क्या निकालना? क्रेडिट परचेज। सर टोटल परचेज तो नहीं आई ना, क्रेडिट ही आई। अरे अगर क्रेडिट परचेज यहाँ गिवन है, निकल गई, तो फिर कैश परचेज अगर होगी तो कहाँ दी होगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर यहाँ गिवन रहेगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब ही यही है, वट एवर वी हैव पेड वी हैव टू शो इट हियर। यहाँ पे गिवन रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी क्रेडिट परचेज है, वही हमारी क्या है? वही हमारी क्या है? टोटल परचेज, क्योंकि क्रेडिट परचेज ही है, कैश परचेज है नहीं। आप समझे? ये था केस नंबर 3, दिस वाज केस नंबर 3। ठीक है, और इससे भी आगे एक स्टेप चलते हैं, लेकिन अकाउंट ये 2 ही है, तीसरा कोई अकाउंट ऐड नहीं करने वाला हूं, कोई अकाउंट ऐड नहीं होगा। ये चॉइस है, ये आप लोगों की चॉइस है। आप इस अकाउंट को बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो फिर ऐसे निकाल लो, पर मैं ये चाहता हूं कि आप बनाओ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो। बनाने में करना क्या है यार, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, परचेज यहाँ, आ गया कंज्यूम। वही काम जो वहां कर रहे हो उसको यहाँ कर रहे हो आप, तो बड़ा काम नहीं कर रहे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। लो केस नंबर 4 देखते हैं, आ जाओ केस नंबर 4 देखते हैं। आओ करें केस नंबर 4, और फिर लिखो मेरे साथ। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। है तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन पेपर में आ जाता है कभी कभी। मालूम है जो 10 नंबर है ना इस चैप्टर के, 10 नंबर, इस चैप्टर के 10 मार्क्स कैसे हैं? ये देखो मैं आपको समझाता हूं इस चैप्टर के 10 मार्क्स कैसे हैं। ये है स्पेसिफिक फंड। ठीक है, ये है स्पेसिफिक फंड, जो आपने पहला टॉपिक किया।
पहले 4 या 5 क्वेश्चन आपने किए, या पता नहीं 6 या 7 तक किए, 7 तक। फिर उसके बाद है दूसरा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन, जिसके आपने क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक किए। फिर तीसरा टॉपिक है कंज्यूमेबल गुड्स, जो भी आप कर रहे हो राइट नाउ। और चौथा टॉपिक जो है फुल फ्लैश क्वेश्चन। अब सुनो, प्रॉब्लम ये है कि इसमें से या इसमें से, इन तीनों में से एक मिला के कोई 4 नंबर का आना है। या तो इसमें से आना है, किसी सेट में ये होगा, किसी सेट में ये होगा, और किसी सेट में ये होगा। भाई या हो सकता है सब सेट में एक ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन तीनों में से एक क्वेश्चन आना है 4 नंबर का। भाई और यहां पे आता है 5+1, या कभी कभी आ जाता है सीधा 6, पूरा का पूरा फुल फ्लैश। कभी कभी 5 नंबर का आएगा, कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर ये हो रहा है। वो सिर्फ पूछता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ 4 नंबर में, और 2 नंबर की देता है थ्योरी। आप समझे? उस कोने पे जाके 4 नंबर का इनकम एक्सपेंडिचर, 2 नंबर की थ्योरी, और बचे हुए जो 4 नंबर हैं वो इन तीनों टॉपिक में से कवर करता है। ये इस चैप्टर का हमेशा आने का तरीका रहा है, ये इस टाइप से आता है। इसलिए ना तो आप इसको छोड़ सकते हो। ये आपके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक है मेरे हिसाब से, 7 तक। अच्छा 7 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 15 तक है, और ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक है। और बचे हुए सारे क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है टोटल। 38 टोटल क्वेश्चन आपकी बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 38 है। अब इसमें हमने कितने निकाल दिए? ये कितने हो गए? 8 हो गए ना। और ये कितने हो गए? 15। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये 7, ये 8। अच्छा 20 क्वेश्चन निकल गए। देखो आप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं। आपने सारे किए ना सब्सक्रिप्शन के, घड़ी की सुई 1 मिनट से पहले घूमी आपके आंसर आए, और प्रैक्टिस करोगे तो उससे भी जल्दी आ जाएंगे। ये फंड वाले क्वेश्चन आपने किए, इनमें कुछ भी नहीं था, कुछ था इसमें। तो इस चैप्टर के अंदर हर गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ाई में गरीब है, हर गरीब से गरीब बच्चा भी इस चैप्टर के अंदर 4 नंबर ले जाता है। 4 नंबर ये ले जाता है पक्के, 2 नंबर थ्योरी के ले जाता है। कितने हो गए? 6। और यहाँ 4 में से 1 या 2 ले जाता है। चलो 1 भी ले जाए, 1.5 भी ले जाए, तो 10 नंबर के इस चैप्टर में से हर गरीब बच्चा पढ़ने वाला, जो पढ़ने में बहुत वीक है, वो भी 10 में से 7 की एवरेज लेके चलता है। ये पासिंग कराने वाले चैप्टर हैं, ये वो चैप्टर है जो बच्चे को पास करवा देते हैं। तो ये 7 नंबर का चैप्टर हर एक के लिए है। और जो अच्छा पढ़ता है, जो पढ़ने वाले बच्चे जिनको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, उनके लिए पूरे 10 नंबर है। तो ये इस चैप्टर का पैटर्न है, ऐसे आता है इसके अंदर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। तो हम जो कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, ये कर दिया, अब हम ये कर रहे हैं। और फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर कहां तक किए? 16 से लेके 20 तक ये हमने कर दिए। 16, 17, 18, 19, 20 5 कर दिए। ये भी हमने 5 अभी कर दिए। ये हमने 5 कर दिए, ये 8 कर दिए, ये 7 कर दिए। 8 और 7 15 और 5 20। 38 के अंदर से 38 क्वेश्चन के अंदर से 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी, मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवा दिए। अब जैसे हम ये टॉपिक खत्म करेंगे 5 और हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन हो जाएंगे 38 के अंदर से। पीछे बचेंगे 13, और वो 13 के 13 मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। फिर आपके हाथ में रह जाएगा इलिस्ट्रेशन और एडिशनल, वो आपको पकड़ना है अपने आप से, उसके डाउट हम क्लियर कर लेंगे। प्रैक्टिकल सारे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से चैप्टर बटा हुआ है, बहुत छोटा चैप्टर है, 38 क्वेश्चन और 10 नंबर, इसलिए इस चैप्टर को मिस नहीं करना। हर चैप्टर में कैश फ्लो का भी यही हाल है, जिन्होंने कैश फ्लो किया उसका भी यही पोजीशन था। पहले 20 क्वेश्चन तो ऑपरेटिंग के थे, फिर थोड़े से उसके आ गए इन्वेस्टिंग के, फिर थोड़े से इसके फाइनेंसिंग के आ गए। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुए? 32 से, खत्म कहां हो गए? 58 पे। 58 ही थे ना, ऑलमोस्ट इतने ही है। 58 है, 54। 38 से स्टार्ट हुए 54, मतलब 32 से स्टार्ट हुए 54 पे खत्म। इतना सा चैप्टर है और 8 नंबर कंफर्म है।
लेकिन बच्चे क्या करते हैं, घबराना शुरू कर दो। घबराओ मत, ये छोटे छोटे चैप्टर सीधे नंबर देके जाते हैं हाथ में, डायरेक्ट नंबर देके जाते हैं। ये नंबर लेने वाले चैप्टर्स हैं। कैश फ्लो हुआ, और बच्चे इन्हीं से डरते हैं। कैश फ्लो हुआ, एनपी हुआ, इश्यू ऑफ शेयर्स हुआ, इश्यू डिबेंचर्स हुआ, रिडेम्पशन हुआ, तो है नहीं। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं बेटे जो नंबर देते हैं, फुल फ्लेज मार्क्स। इनमें नंबर कटने की चांस नहीं। और वहां से वो आपकी दूसरी किताब कौन सी, वो पार्टनरशिप, उसमें तो वैसे नंबर नहीं कटते। उसकी तो आपने बहुत बार प्रैक्टिस की है, वहां नंबर कटने का सवाल पैदा नहीं होता। जो बड़े टॉपिक है वहां है नहीं। इसीलिए बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। 100 में से 100 नंबर लाने वाले इस बार बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, 100 मार्क्स की तैयारी करो, 99 की तैयारी मत करो। अपने साथ बेईमानी नहीं करो। 100 मार्क्स ला सकते हो इस बार बड़े मजे से। ठीक है जी, 100 मार्क्स की तैयारी करके चलो, 99 की तैयारी नहीं करो। बात को समझो, जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे पढ़ते चले जाओ, लास्ट तक 100 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, फिक्र नहीं करना। लो, कौन सा केस कर रहे थे, आ जाओ। केस नंबर 4, ये लोग केस नंबर 4 करते हैं। बनाओ मेरे साथ छोटा सा रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट। ये लो, ऐसा दिया गया है, रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, बातें नहीं किया करो बस, फॉर द ईयर 31 मार्च, छोड़ो ना ऐसे नहीं, 2016-17। ठीक है जी। इस बार यहां देता है बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और ये दे रहा है 7 लाख। ठीक है जी, कितना दे रहा है, 7 लाख क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। और नीचे दे रहा है बाय स्टेशनरी 1 लाख। ठीक है जी, ये भी दे रहा है। और यहां नीचे यहां पे एडजस्टमेंट में बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। ये बोलता है जी 70,000, 50,000, और साथ में बोलता है एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये पढ़ लेता ना अगर पढ़ाई के टाइम पे, तो आज यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ करना। यही तो बात है, 1,20,000 एंड 65,000। विश्वास मानना, जितने भी लोग आपको ये काम करते हुए दिखते हैं ना, ये सब्जी बेचते हुए, मजदूरी करते हुए, चाउमीन की रेडी लगाते हुए, गोलगप्पे गोलगप्पे से याद आया, आज गोलगप्पे खाए 2 महीने हो गए यार, है? अच्छा सुनो, ये जितने भी लोग आपको दिखते हैं ना, विश्वास मानना, इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से नहीं पढ़े। लेकिन 10% ऐसे हैं जिनकी मजबूरी थी, जिनके पास पैसे की कमी थी। और 90% ऐसे गंदे लोग हैं जिनके मम्मी डैडी ने मजदूरी करके उनको पढ़ाना चाहा, वो पढ़े नहीं, और आज वो रिग्रेट करते हैं। आप किसी वाले, मैंने बहुत लोगों से बात की है, आप बात करो तो उनसे बात करो, भैया आप ये काम क्यों कर रहे हो यार, कहीं पढ़ाई क्यों नहीं की अच्छी? तो 90% आपको पता है क्या आंसर देंगे, यार जिस टाइम पढ़ाई का टाइम था ना, मस्ती कर रहे थे। ये बोलेंगे कि तेरे को क्या मतलब है निकल। अरे ना, ये गलत, ये गलत। आप बोलो हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं। आप गोलगप्पे वाले से पूछोगे ऐसे, तो बोलेगा एक तो मेरे गोलगप्पे खा रहा है, पर से मुझे पूछ रहा है। अरे कमाल की बात है, तो गलत क्या है? आ जाओ। अच्छा बस, हेलो देवियों, शांति का दान बख्शो और ये आंसर निकाल दो। आंसर आ जाएगा, निकालो आंसर। 2 अकाउंट बनाओ, जल्दी निकाल दो। आज ही बनाओ फटाफट से। 2 अकाउंट बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाओगे पहले? सबसे पहले अकाउंट बनाओगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। ये लो, फटाफट से बना दो। ये लो। अच्छा, क्रेडिटर का अकाउंट है, बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से, यानी बीडी यहां पे आएगा और सीडी यहां पे। चलो बोलो, बीडी कितना दिया है? 1,20,000।
और सीडी कितना दिया है 65,000। अब बोलो क्या बोलता है, बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, हमने पेमेंट की, जैसे ही हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की क्रेडिटर बढ़ गए या घट गए, और क्रेडिटर का घटना लिख दो यहां 7 लाख टू बैंक। अच्छा और कुछ, बस खत्म, कितना सही है, और कुछ भी नहीं सर। ये लो 7,65,000, इसमें से निकाल दो 1,20,000, कितना आया, और ये जो आया ना ये क्या आया बोलो, यहां लिखना बाय क्रेडिट परचेज, कितना आया 645। अब मर्जी आपकी, आप चाहो तो स्टेशनरी का अकाउंट बनाओ, आप चाहो तो बिना अकाउंट बनाए काम कर लो, ठीक है। वो क्रेडिट परचेज आ चुकी है आपके हाथ में। अब देखो दोनों तरीके से कर लेते हैं। ये देखो फॉर्मूला आपके पास है, कंज्यूमेबल गुड्स निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है। बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है 70,000, परचेज कितनी है, परचेज है, परचेज कितनी है, बस यही दिमाग रखना, परचेज की बात हो रही है, क्रेडिट परचेज की बात नहीं हो रही। क्रेडिट परचेज कितनी है और कैश परचेज कितनी है, तो इस बार याद रखना कितनी है टोटल, वेरी गुड, ये बात ख्याल रखनी है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बोलो कितना आया 70 प्लस कर लेना, हाँ कितना आया 70,000 प्लस 745 माइनस 70 माइनस 50,000 765। द आंसर इज 7,65,000। कहाँ दिखाया जाएगा, ये कहाँ दिखाया जाएगा, ये दिखाया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड, ठीक है। 760 है कुछ इसके अंदर, इस टॉपिक में कुछ है, आपको लग रहा है बहुत खतरनाक टॉपिक है। 5 क्वेश्चन है बुक के अंदर, इसके आपके 5 हो जाएंगे, देखना अभी 5 मिनट के अंदर, कि आज 5 के 5 करके घर जाएंगे भाई। एक केस और करते हैं, आ जाओ, ये लो है? लगता क्या नहीं, भी देखो ना हो जाएगी, ये देखो लो, देखो आप बातें मत किया करो, मैं हम बोल रहे हैं क्या बात तो सुन लो, बोल क्या सर आप सुनते नहीं हो हम बोल क्या रहे हैं क्या। अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब देखो इधर आ जाओ, मुझे मालूम है आप क्या चाहते हो, इधर केस नंबर कौन सा है 5 नहीं 4 हो गया, ये लो आ जाओ इधर, बनाओ एक रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट। इस बार थोड़ा सा और पेचीदा कर देते हैं, हल्का सा, आप कहाँ फंस सकते हो देखते हैं। यह रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2016 एंड 17, और यहां दिया है बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ठीक है जी, बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, और ये हमारे पास है 4 लाख, ठीक है जी। ये लो बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी हमारे पास 4 लाख है, बस एक ही आइटम है। अच्छा इस बार वो देता है एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st March 2016 एंड एज ऑन 31st March 2017। अब देखना गौर से आप, छोटा सा चेंज है, ये बोलता है 30,000 और ये 35 था, अभी तक सब सिंपल है। फिर बोलता है सेकंड के अंदर क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये बोलता है 18,000 इधर, और यहां 23,000। अभी तक सब सिंपल है, कोई नया चीज नहीं ऐड हुई। अब एक नई चीज ऐड करी, बोलता है एडवांस
पेड फॉर स्टेशनरी, फाइन। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी यहां बोलता है 4000, यहां बोलता है 7000। और आपसे कहा कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एज स्टेशनरी कंज्यूम। निकाल 3 दे दी इस बार, इसकी ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में, इतना ही है, इससे ज्यादा है भी नहीं। बस ये लास्ट केस है, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे सीधा। लो आप करो जरा, कोशिश कर, देखिए तो क्या आंसर निकालते हो आप। आ जाओ करें इसको और सॉल्व करते हैं। देखो अकाउंट तो एक ही बनाना पड़ेगा, सिंगल अकाउंट, दूसरा मर्जी आपकी है बनाओ ना बनाओ, लेकिन क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट तो मैं एक ही अकाउंट बनाता हूं। यहाँ पे ये अकाउंट हमने बनाया क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, आप भी बना लो। लो जी, क्रेडिटर का अकाउंट है तो बैलेंस कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट साइड से, पीडी और सीडी। ये देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 18,000, ये डाल दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हो गया, कुछ भी नहीं किया नया। कितनी पेमेंट की हमने स्टेशनरी की क्रेडिटर को? 4 लाख की पेमेंट की। क्रेडिटर बढ़ गए या घट गए? घट गए, मतलब कम हो गए। और क्रेडिटर्स का कम होना लिखो। हो गया या था कुछ नया नहीं। इसकी भी एंट्री हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी हो गई, इसकी जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम है जो नई चीज आई, वो आई एडवांस पे टू फॉर स्टेशनरी। हमने एडवांस पे किया क्रेडिटर स्टेशनरी का। मालूम है व्हेनेवर यू पे एडवांस टू समवन, जब कभी भी हम किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते थे हमारे? असेट्स होते थे। 11th क्लास में सीखा ना आपने। और असेट्स जो होते हैं ना, असेट्स, उनका ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है? कहां से? डेबिट साइड से। और खत्म कहां पे होता है? तो लिखो ना, ये देखो यहां लिखो टू एडवांस पे 4,000, और यहां भी लिखो बाय एडवांस पे 7,000। आप इसको बीडीसीडी भी लिख सकते हो, सिंपल। एडवांस पेड आपने किया 4,000 बिगिनिंग में, आपने यहां डाल दिया, जो क्लोजिंग में यहां डाल दिया। फाइन, यही होता है हमेशा। एडवांस पेड इज एन असेट्स, इसको असेट्स की तरह डील किया जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होता है क्रेडिट से, और क्लोजिंग कहां पे होती है? क्रेडिट साइड में। यही काम हम करते हैं और कुछ भी नया नहीं किया। और इसको क्लोज करें। अब कितना आ गया ये? इसको भी क्लोज करें, कितना आया? तो कितने की निकल के आया? निकल आई 402। कुछ कैश परचेज है? नहीं, तो यही टोटल परचेज हो गई। फिर उसके बाद कंज्यूमेबल गुड्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? परचेज कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? लो निकाल लो, कितना आया? तो यही आपका आंसर है। कुछ बड़ा काम नहीं था। सुनो मेरी बात, इधर मेरी बात सुनो। पहले 4 केस तक आपने सीखा था क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। यहाँ एक नई चीज ऐड हो गई, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। अरे भाई, अगर किसी को एडवांस पे किया तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होते थे? याद है 11th क्लास में? असेट्स थे, असेट्स। अगर हम एडवांस पे कर रहे हैं, वो हमारे असेट्स हैं, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट से। और खत्म कहां होता है? क्रेडिट में। वही मैंने किया 4,000 एंड 7,000। कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, सिंपल काम किया है। वही सिंपल काम को करते हुए हमने आंसर निकाला। ठीक है जी, ये था हमारा केस नंबर 5। यहाँ पे एडवांस की एंट्री भी आई। ठीक है, बस यही खत्म, इसके ज्यादा केसेस नहीं है। अब हम बुक के क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। आप बुक के क्वेश्चन करें। बुक का क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, आ जाओ। पता है
21 नहीं करेंगे, पहले 22 करेंगे। लो बातें नहीं करो, आप बातें मत करो, सिर्फ क्वेश्चन देखो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 22, आज इधर क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। पहले 22 देखो। आप बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। इस बार स्टेशनरी नहीं है, क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड, डेबिट मतलब एक्सपेंडिचर साइड, टू बी डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फाइन। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, दोनों चीजें इक्वेशन है। देख रहे हो बुक में आप? ओपनिंग, अरे बुक खोल लो भाई, बुक खोल लो, पेज नंबर 1.81 बुक खोल लो। दोनों चीजें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। फाइन। नीचे दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, आप देख रहे हो नीचे क्या गिवन है? क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, उसका भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। और नीचे बोलता है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर 4,94,000। मुझे बताओ क्या क्रेडिटर फॉर अकाउंट की जरूरत है? देखा, घुमा दिया ना, मैंने बोला ये क्वेश्चन पेपर में आया था और ये सीबीएसई 2019 के पेपर में आया हुआ। बताओ, और मालूम है कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स और 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर आंसर आ जाए, 4 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाए। ये देखो 4 सेकेंड से कम में आंसर आएगा। आप निकालो कंज्यूमर गुड्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना है जल्दी बताओ। ओए बातें मत करो, परचेज कितनी है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? लो करके देखो क्या है, जल्दी बताओ। 87,000 प्लस 494 माइनस 1,07,000, 4,74,000। क्या आंसर आ रहा है? 4 मार्क्स पक्के हो गए, 4 नंबर आ गए। ऐसे कर सकते हो ना, फॉर्मूला यार, ये फॉर्मूला दिया हुआ हदोगे, ऐसे कर लो, नहीं तो अकाउंट बना लो। अगर अकाउंट बनाओगे तब भी इतना टाइम लगेगा, सेम टाइम। नहीं तो कौन सा अकाउंट बनाओगे? स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। चाहो तो फिर ऐसे कर लो, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस कितना है दिया जल्दी बताओ। क्लोजिंग बैलेंस कितना है जल्दी बोलो। परचेज कितना है जल्दी बोलो। लो सेम काम कर लो, कितना है? 581। और ये कितना निकल के आया? ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, मर्जी आपकी। दोनों में से कोई मेथड देख लो, ये मेथड कर लो, ये मेथड कर लो, मर्जी आपकी। पर ये मेथड अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, है ना? ये तो लगता है कि 12वीं क्लास का बच्चा है, ये थोड़ा सा वो देसी है, ये ठीक है, इससे कर लो। 4 नंबर हो गए, 4 मार्क्स। मजाक है आपके साथ, इसे बोलता चैप्टर बहुत आसान है। लेकिन देखो सुनो, उसने घुमाई कहां पे पता बात? उसने क्या बात घुमाई? उसने नीचे लिखा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। क्या लिखा? क्रेडिटर फॉर। अब पता आप क्या करते हैं? अगर आप इसका क्रेडिटर अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं ना, फिर पता आप क्या सोचते हैं? यार पेमेंट तो दिखाई नहीं। लेकिन नीचे आपको घुमाने के लिए उसने क्या दे दिया? द स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। मतलब उसने टोटल परचेज दे दी भाई, उस अकाउंट का मतलब खत्म हो गया। वो जो क्रेडिटर का अकाउंट आप बनाते हो, मैंने कहा ना, उसका एक ही मकसद है, क्या निकालना? इस बार गिवन कर दी परचेज। हो गया क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज 22, हमने 22 किया। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 करते हैं, फिर 21 करेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, आ जाओ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इतना बड़ा है देखने में, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन है। और आप देखो, अगर सुई 12 से 12 पे वापस आए और इसका आंसर आ जाता है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, वो 12 पे सुई आएगी, 12 पे घूमेगी, आंसर निकाल देंगे। मैं 2 अकाउंट पहले मेंटेन करता हूं फटाफट जल्दी से। ये लो,
1 और 2, ये है क्रेडिटर। और ये दूसरा आइटम क्या आइटम बोलो, स्टेशनरी। फाइन। लो मैं आपके सामने करता हूं, बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल। फिर बोलता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल, भूलना मत। फिर बोलता है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा, कितना एडवांस पेड है। फिर बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च, कितना। फिर बोलता है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च, कितना। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, हमने अमाउंट पे किया तो फिर हमारे क्रेडिटर घट गए, कितना। लो हो गया खत्म, है हो गया, अकाउंट खत्म हो गया। अब तो सिर्फ बैलेंसिंग है। 42,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, ये हो गया 56,000। और 56,000 में से निकाल दो 4,000, निकाल दो 15, ये आ गई मेरी क्रेडिट परचेज। और ये क्रेडिट परचेज को मैंने यहां लिखा, ये आई 57,500। इसमें से निकाल दो 3,000, तो आंसर आना चाहिए 54,500। ये आ रहा है। ये 4 नंबर की क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 मिनट से कम में होते हैं। चाहे वो, अभी दोबारा करवाता हूँ, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो स्पेसिफिक फंड हो, चाहे वो कंज्यूमेबल गुड्स हो, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन 2 मिनट से कम में 4 नंबर आपकी जेब में डाल के चले जाते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग अलर्ट रखना है। बड़े वाले 6 मार्क्स में आते हैं। कभी कभी सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर था ना क्वेश्चन बीच में 18, सिर्फ पूछेगा इनकम एक्सपेंडिचर पूछेगा और साथ में 2 नंबर की थ्योरी दे देगा। ऐसे भी कर सकता है, ठीक है जी। 6 मार्क्स में, हाँ, अगर वो 6 में आया तो ये 4 में आएंगे। बस 2 ही क्वेश्चन होंगे पेपर के अंदर, पर होंगे जरूर, ये गारंटी है, ठीक है। तो लो आगे आंसर। अभी देखो, सुनो मेरी बात, कहां समझ नहीं आया। अब ये तो हो गया 2 मिनट में करने वाला काम, अब समझ में आ गया। एक एक आइटम पढ़ते जाओ, साथ साथ डालते जाओ। देखो सबसे पहला आइटम क्या था, नंबर 1 पे था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2014। मैंने कहा ना अकाउंट बनाने अच्छा लगता है। ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी एसेट्स माना ना हमने, ओपनिंग स्टॉक ये रहा। फिर मैंने ढूंढा नहीं क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, मैं आगे चला गया, मैंने दोनों अकाउंट एक साथ खोल दिए, ढूंढने नहीं लग गया मैं इसका क्लोजिंग कहाँ है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगला क्या बोलता है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2014। अरे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, डाल दिया। फिर बोलता है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड। एडवांस पेड क्या होता है, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है, ये रहा भाई। फिर कहता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां है, ये रहा स्टेशनरी अकाउंट के अंदर। जहां तक जाना है 2 ही तो अकाउंट है, तीसरा अकाउंट तो कोई है नहीं। फिर क्या बोलता है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अगर ओपनिंग आए तो क्लोजिंग कहां होगा, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस 8000। फिर बोलता है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015। एडवांस पेड इज एन असेट्स। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होता है, क्लोजिंग कहां होता है, ये रहा 15, यही है ना। फिर बोलता है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अरे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी यानी हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, कितना दिया 42,000, तो हमारे क्रेडिटर्स घट गए, ये लो 42,000। क्या निकल के आया सर इससे, क्रेडिट परचेज। उसको कहां डाला 50,500, यही है ना, टोटल परचेज हो गई ना, ये रही परचेज। क्या निकाल दिया हमने, स्टेशनरी कंज्यूम। ये ना बनाते तो तब भी आ जाता आंसर, इसको ना बनाते पूरे के पूरे तब भी आंसर आ जाता, इसके बिना भी आंसर आ जाता। लेकिन दोनों अकाउंट बनाने से फायदा ये हुआ कि आपने फटाफट एंट्री किया और आंसर निकाल दिया।
कितना सिंपल है, इट इज सो सिंपल, बिलीव मी, ये बहुत सिंपल केस है। 21, 22, 23, 24, 25 ये 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन है, आपके सामने 2 हो भी गए। और एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा 24 नहीं करो पहले, अब 21 कर लो, अब 21 कर लो, डू क्वेश्चन नंबर 21। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये अब अपने आप से करो आप, ये वाला क्वेश्चन अपने आप से करो जल्दी। मैं आपको पूरे 5 मिनट देता हूं क्वेश्चन 21 करने में। लो पूरे 5 मिनट, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 करो 21 क्वेश्चन। ये लो आ गया आंसर 21 का, लो सबका आंसर आ गया, 21 का आंसर आ गया। छोड़ दे, ना करें, ना करें, नहीं की जरूरत है करने की। लो फिर मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलो ठीक है यही बंद कर देते हैं। 21 आपने कर लिया, ठीक है, 22 मैंने करवा दिया, 23 करवा दिया, 24, 25 घर से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आप घर से करने की कोशिश करना, नहीं तो कल जैसे क्लास शुरू होगी मैं 24, 25, 26, 27 और 28 क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है चलो जी, चलो हो गया।